नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। ITV गोल्ड पर आज जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सोमवार का दिन है 13 जुलाई 2020। आज की मुख्य स्टोरीज जो इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, उनमें से एक का संबंध राजस्थान में राजनीतिक रूप से अब जो घटनाक्रम पहुंचा है उसके बारे में एक बातचीत टॉक जर्नलिज्म के फाउंडर अविनाश कल्ला से जयपुर से हुई। स्काइप पर उनसे इस बातचीत में जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला वो हम आज आप तक पहुंचाने के अलावा आज के कार्यक्रम में हम राजस्थान की एक ख़ास रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ में आयोजित चित्तौड़ फोर्ट कल्चरल फेस्टिवल से ख़ास करके एक कला का स्वरूप है जिसे बस्सी की काश्तकारी कहा जाता है, उसके बारे में एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे एक महत्वपूर्ण बातचीत का अंश जिसमें ITV गोल्ड के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक ने भी हिस्सा लिया और इसका संबंध है दी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा हुआ वो विमर्श जिसमें बातचीत की गई भारत और अमेरिका के आगामी संबंधों के बारे में और जिसमें भारत और चीन के संबंध पर भी चर्चा हुई। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ, होते हैं हाजिर इस ब्रेक के बाद। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आज जब हम राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर एक नज़र डालने वाले हैं, उसके पहले हम आपके साथ अपनी ओर से संवेदनात्मक भाव लेते हुए प्रार्थनाएं की जो कोविड-19 का प्रभाव बिग बी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या और उनकी पुत्री के पॉजिटिव रिजल्ट्स के रूप में हमारे सामने आया है, उससे वो सब शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं और भी कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों तक कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। इससे एक तरफ ये बात की कोविड-19 ये क्राइसिस अभी तक गई नहीं है और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने वाली बात न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन करना अनिवार्य है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान हम जा रहे हैं जयपुर में टॉक जर्नलिज्म के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला के साथ इस बातचीत के अंश को आप तक पहुंचाते हुए। अविनाश कल्ला राजनीतिक रूप से निगरानी रखते रहे हैं पूरे भारत के घटनाक्रम की, विशेष करके राजस्थान में हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो राजस्थान के 5600 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रोडवेज में की थी। और अविनाश कल्ला का क्या निष्कर्ष है, क्या अशोक गहलोत जी की सरकार बनी रहेगी लंबे समय तक, हमारी बातचीत का ये अंश पेश है। Ashok ji, let me tell you one thing. I had a chance to meet the Deputy Chief Minister a few days back, a week or 10 days back, and in my conversation, I put the question that there is a grapevine that you have met the BJP top brass, and he point blank refused it. He said, no, there is no question. At that point also, he said, listen, in any case, I'm not going to the BJP. Still what we are hearing from sources, he has confirmed to a few journalists in Delhi that he is not joining the BJP. So this is very clear that Sachin Pilot is not joining BJP as we talk. So far, this is the only impression that one gets.
but that he can form an independent outlet is something that can't be ruled out. Okay, now And, here and there is is a yeah, sorry, there is sorry, a base to it. yeah, There is a Avinash, I base just to want to it. jump to Why Sachin Pilot's individual platform would carry weight? He has a pan Rajasthan footprint, and if you divide Rajasthan in the eastern part of the state, out of 49 seats, Sachin Pilot's impression was on all the 49, and the Congress managed to win 44 of them. So they had a near 100% score in those areas because it is a Gujar Meena dominated belt, and there Sachin Pilot does well. So now Take that out, here's the thing, and the Avinash, win let is me interrupt you nearly to impossible. yeah, let me bring to your attention the tweet by recent I mean he was Congress spokesperson Sanjay Jha, I believe. He also A few days tweeted back. in Yes. favor of Sachin Pilot that he should have been made chief minister, etc. But now, as we speak, to the best of my knowledge so far, he has been, he meaning Sachin Pilot, has been very, very clear in expressing his dissent, and he didn't join the party which was sort of mandated that Well, he should. well, yesterday evening at around 9 o'clock, a message came from his media team in which he sternly said that he is not attending the meeting. Today morning, he has the support of 30 MLAs, Congress plus independent, and the Ashok Gehlot government is a minority Yeah, government. so this is where I want you to play with your imagination as well as whatever your political understanding tells you. Whatever is said by Sachin Pilot, and there were reports that whether he has 30 MLAs with him or 10 MLAs with him, but either way, if Ashok Gehlot's government loses its majority, do you see that potentially happening? Two, in that case, going by the statement of Sachin Pilot that he's not switching party, then what happens? Do you see that secretly he is likely to make some alliances and sort of have his claim for I chief don't think so. minister? I don't think so, Ashok. At this point, there are any secrets. The government is claiming that they have 102 plus few. So their claims vary from 102 to 109, which is a comfortable win. Sachin Pilot's camp says that they don't have those many numbers, and we are a small but sizable group of people, and we will not fizzle out. And the BJP is waiting for a chance to support anyone other than the Ashok Gehlot-led Congress government from outside as well. I think the BJP spokesperson today looked like all of them were Sachin Pilot spokesperson. Very well They said. were, So, they were, yeah, Avinash, they were defending the deputy chief minister of the Congress party, who's still the president in the state. But they were all defending, and as in the combat terms, I could say they were all giving a cover fire. yeah. So Sachin Avinash ji, Pilot, I want to appreciate with you whatever for, number of people yeah, he has got right now, can't be ruled out. Yeah. So now, since we just have a minute left to conclude, I want your quick and brief remark on whether the difference between Sonia Gandhi and Rahul Gandhi is trickling down and causing this storm to continue to be there. How do you see? It's a simple thing. There is an old saying, too many cooks spoil the broth. And that's what's happening at the Congress party. There is no clear high command. There is no clear thing. There are three Gandhis at the top. There is Mrs. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and Priyanka Gandhi Vadra. So, Absolutely. PGV as they call it. So there are three power centers right out there. And then there is a coterie of people surrounding all three of them. So there is no quick decision making. And on the opposite side, you have a BJP, which is predominantly a two-person party where one gives the order, the other executes it. So I think that is the strength. So, absolutely. so that is where we stand, and the high command is pushed to the wall now. It's high time that they take an action. And as of now, the government is safe. With this situation, it can be safe for, let's say, another 6 months. But they always have a threat on their head now. 2020 के जनवरी महीने में मेरी भारत यात्रा के दौरान राजस्थान में चित्तौड़गढ़ फोर्ट कल्चरल फेस्टिवल में मेरी मुलाकात हुई
एक ऐसे कलाकार जो एक पारंपरिक कला के माध्यम से जो पौराणिक कथाएं हैं जिनका संबंध रामचरितमानस से भी है तो भागवत से भी है, श्री कृष्ण और राम की कथाओं से भी है, ऐसे कलाकार सुथार जी ने अपनी इस काश्तकारी कला के बारे में जो जानकारी दी उसका कुछ अंश इस खास रिपोर्ट में पेश है। स्टेडियम है ये चित्तौड़ का, यहाँ पर पर्यटन कार्यक्रम चल रहा है तो वो स्टेज पे तो हो रहे हैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज हम लोकगीत, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल का सेकंड एडिशन है जो हो रहा है इस समय कोराबादल स्टेडियम में। और इधर चारों तरफ स्टॉल्स लगे हैं, उसमें से एक स्टॉल है जिसमें मैं लक्ष्मण जी के साथ और शशि जी के साथ हूँ। ये लक्ष्मण जी टोपी लगाए हुए हैं लेकिन ये वही वाले हैं जो पुराने वाले थे। लक्ष्मण जी ये क्या है बताओ यार। ये यहाँ पर बस्सी की काष्ठ कला कहलाती है। पासी का गांव है चित्तौड़गढ़ का ही बस्सी, वहाँ की एक काष्ठ कला है। और आप कह सकते हैं धीरे धीरे जो हमारी लोक कलाएं थी विलुप्त हो रही है, उनमें से एक ये भी है और बड़ी अद्भुत है। मतलब इस तरह से फोल्ड किया जा सकता है। और पौराणिक कोई भी थीम होती है रामायण महाभारत की तो वो इस तरीके से, ये इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। जब फोल्ड हुई तो ये हुई, लेकिन जब इसको विस्तार देते हो तो इस तरीके से ये खुलती जाती है। और इसके कई नमूने आपको उदयपुर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में मिल जाएंगे। और ये कोई एक थीम उसको लेके कथा कर गई है पूरी है, और ये लकड़ी की बनी हुई है। बिल्कुल तो ये भगवान के स्वरूप जैसे लग रहा है। जी 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 बिल्कुल। ये अपने ये इस तरह जैसे इसमें नरसिंह अवतार के इस कथा है ये वाली तो है ना। और ये उन्होंने चक्र उठा लिया कृष्ण भगवान, इसमें इस तरीके तो अलग अलग थीम लेके अलग अलग कहानी लेके ये कही जाती है। और ये बिल्कुल तो ये अंदर भी, हाँ बिल्कुल पीछे भी इधर है जी, लकड़ी का है पूरा, काष्ठ कला का मतलब यही होता है। और बस्सी की फेमस नाम है बस्सी की काष्ठ कला, ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। मेरा नाम सत्यनारायण सुतार है। सत्यनारायण जी बताइए क्या कला है। ये बस्सी की काष्ठ कला है। ये 400 साल पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट है। ये क्या, जब टीवी वगैरह कुछ नहीं चलता था तब मनोरंजन का साधन ये था। इसका क्या, एक कावड़िया भाट होता है, इसको लेके गांव-गांव घूमता है, पूरे गांव को इकट्ठा करके इनकी कथाएं सुनाता है। इसके अंदर राजा महाराजा लोक देवता सभी कथा होती है। जैसे ये सूर्य भगवान है, ये कृष्ण भगवान है। ये दोनों जय विजय, इनको द्वारपाल भी बोलते हैं और गुरु गोविंद भी बोलते हैं। और ये भगवान विष्णु है, ये ब्रह्मा जी है, ये लक्ष्मी जी इनके पैर दबा रही। इधर ये सूर्य पे सवारी है, इधर चांद पे सवारी है, और ये पूजा वाले हैं। और ये कुंभकर्ण सोया हुआ है, हाथी युद्ध के लिए उठा रहा है। सीता हाथी वाटिका में बैठी हुई, हनुमान जी पता लगाने के लिए आए। राम रावण युद्ध, राम दरबार है। ये दशरथ दरबार है, ये विश्वामित्र यज्ञ है, ये ताड़ का वध है, ये एलिया अवतार है, ये सीता स्वयंवर है, ये परशुराम संवाद है। इधर ये कृष्ण भगवान को वासुदेव जी नदियाँ पार करवा रहे हैं। ये कृष्ण भगवान को पूतना जहर का दूध पिला रही है। यहाँ पे कृष्ण भगवान माखन खा रहे हैं। और ये काली नाग के ऊपर डांस करे कृष्ण भगवान। ये पान के पत्ते के ऊपर है, ये मीराबाई और ये राणा जी, ये कृष्ण भगवान है। और ये पांचों पांडव और कृष्णा है। ये गोपियाँ नहाती तो इनके वस्त्र चुरा के पेड़ में छिप जाते कृष्ण भगवान। ये नरसिंह अवतार है, ये गोवर्धन पर्वत तोक रखा है, ये बद्रीनारायण भगवान है, और ये गौमुख है, और ये पूजा वाले है। और अंदर में राम लक्ष्मण सीता जी है। तो ये आपने बनाया? हाँ। तो कितना समय लगा होगा इसको बनाने में? ये क्या कि एक पीस में 3 दिन लगते हैं। अच्छा। क्योंकि पहले वुड का बनाना पड़ता है, फिर पेंटिंग चलती है। तो ये
अलग अलग पे बना के फिर इसको जोड़ा। हाँ, ये पूरा फोल्डिंग है, एक एक पीस बाहर निकलता है इसका ऐसे। और ये रंग अलग तरह के हैं क्या? ये रंग सारे स्टोन कलर आते हैं, नेचुरल कलर आते हैं। ये क्या है कि पत्थर के आते हैं तो इनको पीस पीस के इसका वो पाउडर बनाया जाता है और फिर बाद में जो पेड़ होता है उसका गोंद मिला के पेस्ट बना के फिर बाद में लगाया जाता है। तो ये कहाँ इसकी ज़्यादा मांग रहती है? ये दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई या फिर आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर। आपके पिताजी भी बनाते थे? हमारा पारंपरिक है, 400 साल से चल रहा है, दादा के दादा सभी यही काम करते हैं। अरे दादा, आपका बेटा भी बनाता है कि नहीं? वो नहीं बनाता, अभी तो वो स्कूल जाता है। अच्छा, हमारे क्या घर के अंदर काम चलता है तो देख देख के सीख जाते हैं सभी। तो बहुत ही अच्छा आपने बनाया, बधाई हो आपको और बहुत धन्यवाद है। ये सब आपने बताएं इतनी अच्छी तरह। ये क्या इस कावड़ को क्या है कि धूप दे के खुलवाना पड़ता है और इसको एकदम सही माननी पड़ती है। ये इसका सारा लिखा हुआ होता है इसके ऊपर। ये मारवाड़ी कावड़ होती है। ये कुंदना भाई है, ये दिन में 3 रूप बदलती है। ये सुबह को बच्ची रहती है, दिन में जवान हो जाती है और शाम को बूढ़ी हो जाती है। और ये देवी है, दिखाई नहीं देती, सिर्फ इसकी आवाज़ आती है। और ये भगवान विष्णु है, ये ब्रह्मा जी है, ये लक्ष्मी जी है। इधर ये चांद पे सवारी है, इधर सूर्य पे सवारी है। ये रामदेव जी है, यहाँ पे ये सबरी इनको राम जी को बेर खिला रही है। इधर ये मृग का शिकार करे राम जी, यहाँ पे सीताहरण है। ये कुंभकर्ण सोया हुआ है, हाथी युद्ध के लिए उतारा है। और ये सीता वाटिका में बैठे हनुमान जी पता लगा रहे हैं। ये राम रावण युद्ध है। ये इधर राम की सेना है, ये इधर रावण की सेना है। ये दशरथ दरबार है। ये फिर भक्तमाला जाती है। ये अंदर में उनके जजमान आते सारे। ये जजमान ये दान दिया उन्होंने, किसी ने उसको हवाई जहाज में बिठाया, किसी ने उसको घोड़े पे बिठाया ऐसे। और इधर ये कृष्ण जी का स्टोरी, पांडव वगैरह ये सारे हैं। ये भक्तमाल है, इसके अंदर सुनार, कुमार, लोहार सारी जाति के लोग हैं। ये क्या है भक्त? भक्तमाल बोलते हैं इसको। अच्छा। ये सारे भक्त हैं, छिपा वगैरह सारे हैं इसके अंदर। ये बद्रीनारायण भगवान का मंदिर है। ये अंदर वापस जजमान है। ये क्या पेंटिंग 4 खाने में होती है इसकी। ये अंदर में राम लक्ष्मण सीता गजब है। राम लक्ष्मण सीता। और इसमें क्या है कि जो ये कावड़ बाँचने पर वो कावड़ बाँचता है कावड़िया पाठ, जो अंदर भगवान की चढ़ावा आता है वो उसके रहता है। और ये दान पेटी है, ये गौशाला की पेटी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये बोलते हैं। इसके वाह। अंदर जो भी दान आता है वो गौशाला में दिया जाता है या गौ को घास डाल